आवाज नहीं सुनिए इस पे है ना नोट्स में जो बच्चे नोट्स रेफर कर रहे हैं उसमें पेज नंबर 16 है। पेज नंबर 16 है। IUPAC नॉमेनक्लेचर का मतलब ये है कि हमको कोई भी एक कंपाउंड दे रखा होगा और उस कंपाउंड को देखकर आपको उसका नाम बताना होगा। नॉमेनक्लेचर का मतलब ये है कि किसी कंपाउंड का नाम बताना होगा, ठीक है। तो नाम कैसे बताएंगे, उसके ना रूल्स होते हैं अलग अलग। जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ पहला ही, जिनके पास नोट्स है उसमें पेज नंबर 16 पर नीचे है ये क्वेश्चन। भाई आवाज नहीं प्लीज। नेम द ब्रांच इन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। Name the branch chain structure of butane. Name the branch chain structure of butane. C4H10. As shown. अब देखिएगा स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पर 1 2 3 कार्बन एटम है ऐसे। पूरा आईडी का चौथे चैप्टर में तो ये पहले चैप्टर बोल रहा है वैसे के दो ऑप्शन थे तो ये दे रखा है C4H10। अब आप ये देखिएगा C4H10। तो C4H10 तो हमने ना 3 चीजें देखी थी, 3 तरीके के हमारे हाइड्रोकार्बन थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो जो ये एल्केन है ना, एल्केन ये तो आ जाता है सैचुरेटेड की कैटेगरी में, ये तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। और अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आते हैं एल्कीन्स और एल्काइन्स। लगातार बोलते रहना, एल्कीन्स और एल्काइन्स। तो ये जो नॉमेनक्लेचर वाला है, नॉमेनक्लेचर वाले में मुझे बस सैचुरेटेड तक लिमिटेड रहना है, सिर्फ सैचुरेटेड वाला पूछा जाएगा। जो अनसैचुरेटेड वाले होते हैं ये एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड आता है, एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाला का नेमिंग, यानी कि नेमिंग मतलब नॉमेनक्लेचर, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला करना है। तो आप ये देखिएगा जैसे ये C4H10 दे रखा है, तो इसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2N+2। मतलब कार्बन के जितने भी एटम होंगे, हाइड्रोजन के एटम उसके डबल से 2 ज्यादा हो गए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ कार्बन के 4 एटम है, तो हाइड्रोजन का 10 लिखा हुआ है। 10 का मतलब क्या हो गया, 4 का डबल क्या हो गया 8, और 8 से 2 ज्यादा यानी कि 10, तो C4H10। ऐसे C5 होगा तो C5H12, C6 होगा तो C6H14, ठीक है। तो डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा, बस ये लेकर चलते हैं। तो अब आप ये देखिए ये C4H10 है, तो C4H10 का ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाकर इन्होंने दे दिया। एक बार काउंट कर लो 4 कार्बन है कि नहीं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। फिर हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यहाँ पर हाइड्रोजन दे रखे हैं। तो C4H10 ये इसका स्ट्रक्चर दे रखा है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हम ये देखेंगे कि सबसे लंबी कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये देखो कार्बन कार्बन, अरे चुप हो जाओ भाई, कितनी बार कहूँ, क्या हो गया तुम्हें, तीनों लगे पड़े हो, डायगोनली बिठाओ लगे लोग, कार्बन 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 और एक ये कार्बन। अब आप ये देखिए हमें बिना पेन उठाए चलना है। तो अब मान लीजिए बिना पेन उठाए, पेन नहीं उठाना, तो ऐसे चले ऐसे चले ऐसे मुड़ गए, तो ये 3 कार्बन आ गए,
ठीक, हमने कहा नहीं मैं तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो ऐसे चले ऐसे मुड़ गए। अगर वापस इस कार्बन तक आना है तो ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। तो बिना पैर उठाए आप सिंगल शॉट में आप कितनी बार जा सकते हैं? आप ये कहेंगे सिंगल शॉट में मैंने 1 2 3 कार्बन मैंने कवर कर लिए, इधर से भी 3 कार्बन कवर कर लिए, और अगर सीधे चलेंगे तो भी 3 कार्बन हम कवर कर पा रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि इस तरीके से हम सबसे लंबी जो कार्बन चेन है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, वो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करा कि सबसे आसान ये है कि ये 3 कार्बन वाली सबसे लंबी कार्बन चेन है। यहाँ पर 4 की कैसे भी नहीं बना सकते। तो अब आप ये देखिए, जब ये सबसे लंबी कार्बन चेन हो गई तो ये जो बचा हुआ है ना, ये हमारे पास हो गया साइड चेन। साइड चेन या फिर ब्रांच, या तो साइड चेन बोल दो या फिर ब्रांच बोल दो इसको। तो अब मैं ये कहूँगा कि एक कार्बन एटम है यहाँ पर, ठीक है। तो एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन का मतलब हो गया मिथाइल। और अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ये CH4 होता, मान लीजिए कार्बन का एक एलिमेंट एक एटम है यहाँ पर, और हाइड्रोजन के अगर यही CH5 होता और जो ये चेन निकली है ये थर्ड कार्बन से निकला होता, तो सर उसका नेमिंग लेफ्ट साइड से राइट टू लेफ्ट होता ना। हाँ, जहाँ से शॉर्ट पड़ेगा वहाँ से, जिस साइड से शॉर्ट होता है उस साइड। तो आप ये देखिए जैसे C1H4 है, तो C1H4 का मतलब क्या है कि कार्बन का एक एटम, और हाइड्रोजन के कितने एटम? 1 के डबल से 2 ज़्यादा, 1 के डबल से 2 ज़्यादा। तो 1 का डबल 2 हो गया, 2 से 2 ज़्यादा कितना हो गया? 4 हो गया। तो CH4 इस तरह से बन गया। अब देखिएगा जैसे मेरे पास ये एक साइड चेन आ गई इसकी, तो मैं कहूँगा भाई सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन की नंबरिंग कर लो आप, ठीक। तो पहले तो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि आप सबसे लंबी जो कार्बन चेन है वो आइडेंटिफाई करो। तो वो 3 कार्बन की हो गई। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 3 कार्बन है। उसके बाद क्या करना है? नंबरिंग करनी है। जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप हमारा नंबरिंग का है। तो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इस तरह से करेंगे जैसे यहाँ से करी, तो 1 2 3। तो जो साइड चेन है वो कौन से नंबर पर आ रही है? 2 पर आ रही है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो साइड चेन दूसरे नंबर पर आ रही है, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि नहीं, लेफ्ट टू राइट नहीं करते, राइट टू लेफ्ट कर देते हैं। तो राइट टू लेफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो तब भी साइड चेन जो है वो दूसरे नंबर पर ही आ रही है। तो हमें ये देखना है, चाहे लेफ्ट टू राइट चलो चाहे राइट टू लेफ्ट चलो, दोनों तरीके से जो साइड चेन है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर पर आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इधर चल रहा हूँ तब भी ये सेकंड नंबर पर आ रही है, इधर से 1 2 3 कर रहा हूँ और इधर से 1 2 3 करूँगा तब भी ये सेकंड नंबर पर। तो 2 हो गई इसकी पोजीशन। सर ये लिखने की जरूरत है कि हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, वो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 2 मिथाइल प्रोपेन लिख देना। हाँ बस। अब आप ये देखेंगे कि ये 3 कार्बन वाला है, तो 3 का मतलब क्या होता है? प्रॉप, ठीक। ये सबको पता है ना भाई। 1 का मतलब मीथ, 2 का मतलब ईथ, 3 का मतलब प्रॉप, 4 का मतलब ब्यूट, 5 का मतलब पैंट, फिर 6 का मतलब हैक्स, 7 का मतलब हैक। तो ये मालूम है ना सबको, ठीक। अब आप ये देखिएगा फिर लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 3 कार्बन की हो गई, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? सेकंड पोजीशन पर। तो ये कहाँ से बना? ये बना मीथेन से। भाई CH4 मतलब मीथेन था। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या बचा? CH3 है ना, तो इसको बोलते हैं मिथाइल। तो ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? सेकंड पोजीशन पर। तो इसका नेम क्या होगा? 2 मिथाइल और प्रोपेन। 3 कार्बन है ना, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हो गया, समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। तुम लोगों का तो सोशल साइंस का पेपर है ना? यस सर, तैयारी हो रही मंडे हुआ उनका भी इसका तो कल ही है। अभी सर अभी थोड़ा सा बाकी है, अरे थोड़ा सा आदि हां हलवा भी है साइंस उसका मतलब है आगे राज कितना चैप्टर आ रहे हैं? 21 से 22 हां तो पूरा है पूरा से सर कितना नहीं चैप्टर नहीं है 21 हाँ विनायक क्या करो?
सर जो चार उसमें से जो नॉमेनक्लेचर रहेगा वो भी सैचुरेटेड का कवर हाँ सैचुरेटेड का ही आएगा। सबको मिला ठीक है सर। इसलिए चारों को मिला के 4 सर फिर तो हो जाएगा या फिर एक में सैचुरेटेड का ही आएगा बस। हाँ 21 में से 4 मिले हम ठहरे हमने 13 में पूरा 13 13 का में Name the branched chain structure of C5H12. C5H12 hydrocarbon as shown. ये बंदा फिर से गुड मॉर्निंग ब्रो तुम्हारा से अच्छा अब आप ये देखिएगा इन्होंने बोला नेम द ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ऑफ C5H12 हाइड्रोकार्बन एज शोन। तो C5H12 का मतलब क्या हो गया, आप ये देखिए फिर अल्केन की बात करी जा रही है C5H12। तो 5 का डबल क्या होता है 10 और उससे 2 ज़्यादा क्या हो गया 12 हो गया। तो C5H12 हो गया। अब अगर मैं इसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो कितने की हो गई, 4 कितने की हो गई लॉन्गेस्ट चेन, 4 की। तो ठीक है, तो 1 2 3 4 4 की हो गई लॉन्गेस्ट चेन। अब अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4, तो जो हमारा जो साइड चेन है ना ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। और अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4, तो ये थर्ड पोजीशन पर आएगा। तो मैं 2 वाला ही लूँगा। हमारा जो जो जहाँ से भी नज़दीक पड़ेगा हम वो नियरेस्ट वाला लेंगे। तो हमारा ये हो गया 2 मिथाइल और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 4 की है तो ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखिएगा। Name the branch chain structure of Name the branch chain structure of C5H12. एक बेटा वो ऐसा होता है Name the branch chain structure of C5H12 hydrocarbon. Name the branch chain structure of C5H12 hydrocarbon as shown. अब जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो देखिए क्या दिया। वो समझदार है, मैं उसे शर्ट पे लूंगा। ये क्वेश्चन ऐसे प्री ऑर्डर नहीं है International Union of Pure and Applied Chemistry. जब प्री वर्ड आ सकता तो बहुत हाँ जी, ये दे रखा है हमको। अब इसमें आप ये देखिए कि टोटल जो है, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 तो कार्बन इधर आ जाओ। नहीं सर अरे आज तुम सबसे पीछे बैठे क्यों हो? सब जगह नहीं सब मेरी और बेटा बना देंगे भाई, ऐसे कितनी जगह पड़ी अब मुझे जगह तुम्हारा तो बैठना ठीक लग रहा है। ये पैर देखो कहाँ तक है। सोशल मतलब ना पता नहीं
ये देखो कैसा उल्टा है साहब, ये लंबू जो है सबसे आगे और वो जो है पीछे। चलिए कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो कार्बन है तो कार्बन की 3 की चेन बन रही है। तो अगर इधर से देखें तो भी 1 2 3, अगर आप कहेंगे नहीं वर्टिकल वाली चेन लेनी है तो ये वाली तो भी 1 2 3। अब क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए 3 की चेन यहाँ पर बन रही है, तो अब कैसे भी करो आप इधर भी मुड़ जाओ तो भी 3 की बनेगी चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 की होगी। अब नंबरिंग कर दो, तो ये 1 2 और 3 नंबरिंग करेंगे तो ये 2 पोजीशन पर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो सेकंड वाली पोजीशन है, सेकंड वाली पोजीशन पर 2 साइड चेन निकल रही है, एक मिथाइल ये और एक मिथाइल ये। तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डाई मिथाइल और सबसे लंबी चेन जो है 3 की है तो प्रोपेन। समझ गए, डाई लिख लगाना। बताओ भाई समझ में आ गया, ऑनलाइन वाले बताएं। यस सर। यस सर। ठीक है, सर ये भी आ सकता है कि 4 कार्बन में चेन बन सकती है, बनाओ। हाँ चलिए जी, तो नेमिंग इतना ही कर लीजिए बस। इसके बाद पैराडॉक्स कर लेते हैं, साइंस का, मैथ्स का पहले उसका डाउट देख लेते हैं, उसका भी कल एग्जाम है। उसका परसों है, हमारा तो परसों है। तो मैंने परसों ही बोला। तो हमारी केस स्टडी इतनी प्यारी केस स्टडी है। अगर हमारे केस स्टडी क्या था कि यहाँ पे एंगल ऑफ लिबरेशन दे रखा है, तो बताओ ये एंगल क्या होगा, 2 नंबर तो ऐसे ही निकलेंगे। बताओ मैं कौन सा केस स्टडी ये था 36। अरे अरे नहीं तुम वो जो ये भी तो रायन में ही है नहीं? हाँ सर, ये तुम्हारा भी तो आज पेपर हुआ होगा, कैसा था? शाम को सर वो कोशिश कर रहा है कि ना बताओ। एक आर्टिफिशियल करने का आ गया और कुछ नहीं। सर एक आंसर लेके घर ले आया बंदा, क्या एक आंसर शीट लेके घर ले आया भाई? ऐसा भी करा था क्या? हाँ भाई सुन तो दो, भाई सुन लो, अरे बात पड़ी शीट होती है ना, लिखते ये टाइम बंदा चीटिंग इधर करवाने उधर के चक्कर में पीछे शीट दे रहा था, जेब में आ गई। शीट लेकर आ गए। सर इसके सेक्शन में ऐसे ही चलता है। इसके सेक्शन में आधे पर ब्लैंक जाते हैं, क्या ही लिखेंगे भाई नहीं, ये पेज भर के आए क्या है भाई डी सेक्शन है, डी सेक्शन है, डी सेक्शन है, आराम से लेगा बी सेक्शन बहुत नहीं। बाकी सेक्शन को बाहर लोगों से लेते हैं, बाकी सेक्शन के सेक्शन बाहर से लेते हैं, अपने दिमाग से लगा देते ये हमारे पास नहीं है, हमारे पास में सिविल कोड चलता है। अंदर दूसरे क्लास की कॉपी आते हैं, बता देते हैं हम लोग का बैठ। हाँ जी, एक क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन भेज दो दोनों ग्रुप्स पर। सरदार वो प्रिंट है वो पढ़ लेते हैं। जी देखो, ये बिल्डिंग कहाँ से आ गई? क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मोबाइल फोन है। देखो भाई, मोहित was traveling to his uncle's house. मोहित got down from the car and was standing at point A. सड़क लग रही है क्या? बिल्डिंग के तरह सड़क लग रही है। अरे कोई बात नहीं, समझो ना, बिल्डिंग की खिड़कियाँ हैं। समझे तो सड़क लग रही है। अरे देखा क्वेश्चन तो है ये 19 होगा, ये 19 होगा, ये कॉमन होगा, तो कैसे दोनों क्या करेंगे? सुनिए, मोहित got down from the car and was standing at point A. From the point A, a bus and building
A bus and building come in a straight line as shown in figure. The distance between the bus and the point A is 22 सेंटीमीटर. बस में और पॉइंट A का जो डिस्टेंस है वो 22 सेंटीमीटर है. देखिए बस यहाँ पर है, बस के लिए हमने B बोल दिया. तो बस में और जहाँ पर मोहित जहाँ पर खड़ा हुआ है 22 सेंटीमीटर. ये अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं the distance between the bus and the point A is 22 centimeter. Now answer the following questions. इसमें है फर्स्ट है which similarity criteria can be seen in this case if bus and the building are considered to be in a straight line. अगर ये जो बस है और बिल्डिंग इन दोनों को अगर माना जाए कि सेम स्ट्रेट लाइन में ये हैं, तो हम ये कहेंगे कि कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपको दिखाई दे रहा है? डबल ए. क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री और ये वाला एंगल जो है ये कॉमन एंगल है. तो ए बी सी डी ई ये हो गया. ये करेंगे. हाँ जी, CD और DE दिया हुआ है. अभी बताऊंगा वो आगे. अभी तो फिलहाल बस हम ये देखेंगे कि ये दो ट्रायंगल आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे. एक तो EBA और एक DCA. तो यहाँ पर आप ये देखो, सब पहले पार्ट में इन्होंने पूछा है कि विच सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कैन बी सीन हियर. तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये 90 डिग्री छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री. तो एक तो 90 वाला एंगल कॉमन है. दूसरा एक एंगल ये छोटे ट्रायंगल में भी और बड़े ट्रायंगल में भी है. तो ये एंगल कॉमन एंगल हो गया. तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. पहली चीज तो ये एक नंबर का तो ये हुआ. फिर अगला एक नंबर का क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन मोहित एंड बस. बस में, अरे चुप हो जाओ भाई, एक मिनट शांत हो जाओ. ये जो बस है, बस और यहाँ पर ए पॉइंट पर मोहित खड़ा हुआ है. तो बस में और मोहित में दोनों में 22 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. उसके बाद ये बोल रहे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन मोहित एंड द बस इज डबल द हाइट ऑफ द बस. अगर मोहित में और बस में जो डिस्टेंस है वो बस की हाइट का डबल है, तो गिवन बस की हाइट ये होगी BE ट्वाइस ऑफ AB, है ना. तो डिस्टेंस बिटवीन मोहित एंड बस डबल उल्टा 2BE is equal to AC होगा. AB is equal to 2BE is equal to twice of BE. If the distance between Mohit and bus is double the height of the bus. सर BE AB का क्या हो गया तुम्हें? वैसे तो बोलते नहीं हो, आज चुकी नहीं हो. बस सीधी क्यों है? अरे भाई बस ऐसे थोड़ी खड़ी हुई है, बस तो ऐसे है, तो बस तो सीधी खड़ी होगी. रोड सेटिंग में थोड़ा ना मैं कह रहा सीधी की बात. और ये हाल तो तब जब मैंने फोटो भी भेज दी उसकी. फोन ही नहीं है. ओए कुछ मिला तो नहीं. इंस्टा नहीं बोल रहा. सुन लो जरा. कौन सा है? पढ़ने का जिसे समझ में आ गया है वो दूसरे को नहीं पढ़ने दे रहा, और जिसको समझ में नहीं आ रहा वो समझना भी नहीं चाहता है. तो शोर ही मचाते रहो बस. If the distance between Mohit and bus is double the height of the bus, distance between Mohit and bus, Mohit इधर है बस इधर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बस की हाइट का डबल है. तो बस की हाइट कितनी है? 2BE, तो उसका डबल हो गया 2BE. देन फाइंड द हाइट ऑफ द बस. वो कह रहे हैं आपको बस की हाइट बतानी है. तो यहाँ से हम ये कह देंगे कि फर्स्ट पार्ट में जो हमने देखा इज सिंस ट्रायंगल EBA is similar to triangle DCA. तो ये जो दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए इसका मतलब क्या होगा? इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा. तो पहला दूसरा हमारा EB, हमें तो BE तो निकालना है, तो AB by 2 कर दो सीधा. बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे ही करो. तो ये पहला दूसरा अल्फाबेट क्या होगा? EB, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट DC, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BA, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट CA, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट EA, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट DA. अब आप ये देखिएगा कि मेरे पास AB है
ए बी है और मुझे निकालना है यहाँ पर ई बी, ठीक। तो ये कैसे निकालेंगे जरा देखिए। और उन्होंने कुछ दे रखा है 22 सेंटीमीटर के अलावा, वो तो 22/2 बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मुझे भी तो देख रहे तो। अब ए बी दे रखा है और बी ई निकालना है, ठीक है। हाँ जी सही कह रहे थे भाई, इसकी जरूरत नहीं। बी ई कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट देख लीजिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन मोहित एंड द बिल्डिंग इज 10 टाइम्स द हाइट ऑफ द बस, then the ratio of the height of the bus and building is AC is equal to 110। 10 times the height of the bus, ये दे रखा है। तो बस की 11 हुई तो AC is equal to 110 हो जाएगा ना। यहाँ पे रेशियो आ गया 11:10। मोहित में और बिल्डिंग में जो डिस्टेंस है, यानी कि जो AC है, डिस्टेंस बिटवीन मोहित एंड बिल्डिंग इज 10 टाइम्स द हाइट ऑफ द बस, 10 टाइम्स द हाइट ऑफ द बस, यानी कि BE। Then the ratio of the height of the bus and the building is, ratio of height of the bus and the building is, यानी कि BE upon DC। वो पूछ रहे हैं BE अपॉन DC बता दो क्या होगा। तो ये कैसे बताएंगे, BE अपॉन DC, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। सिंस EB अपॉन DC यानी कि BE अपॉन DC, BE अपॉन DC is equal to BA अपॉन CA is equal to EA अपॉन DA। अब यहाँ पर इन्होंने फिर से बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन मोहित एंड द बिल्डिंग, मोहित और बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है यानी कि AC इज 10 टाइम्स द हाइट ऑफ द बस, वो 10 टाइम्स ऑफ BE है, 110। ठीक है। तो BE को तो BE लिखा रहने दो, यहाँ पर DC लिख दो, और जो BA है, BA को क्या लिखेंगे हम, 2BE लिख लो। बता दूँ सर 2BE और अच्छा BA तो 22 सेंटीमीटर दे ही रखा है ना, 22/110 1/5 आ गया। और AC कितना दे रखा है, 10 टाइम्स BE। सर वैसे 10 टाइम BE अपॉन 2/BE तो कर सकते थे। ऐसे निकाल दो। AB जो है वो हमारा 2BE के तो इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, और 2BE के इक्वल है, तो उससे नहीं, हाइट उसको का इसमें वर्क जोड़- है। उसको इसमें जोड़ डालेंगे, थर्ड तो अलग कंडीशन आ रही है ना। नहीं सर, जो AB है, AB और BA की तो बात तो हो गई, तो 2BE AB और BA जो आपने वहाँ लिखा है एक बात तो हो गई, तो वहाँ पे 22 जगह 2BE रखो, BE कट गया 1:5 आ गया। अच्छा 22 की जगह क्या रखना, 2BE रख दो, यहाँ पर जो आपने ये लिखा है फर्स्ट में गिवन में। अच्छा ये वाला ये फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ना, इस वजह से सोच रहा हूँ इस चीज़ को। सर तो गिवन ही है ये ना, थर्ड में यूज करा जाएगा या नहीं, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में देखिए 3 पार्ट्स हैं ना अलग अलग। तो सर तब भी अगर हमारे पास BE की लेंथ है तो 11 × 2 तब भी 1/5 ही आया है। इसको ट्वाइस ऑफ BE दिवा रहे हैं, ये कह रहे हैं ना, हाँ B से BE कर दिया। 1:5 हो गया। बस तो ये तो पूछ रहे थे 1/5 बता दीजिए, ठीक है भाई, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और देख देखो लड़के सर ये सर वैल्यूज जान के क्वेश्चन था ना, क्या कह रहे हैं, सर कि सर BE और BA की वैल्यू डाल दी और फिर इक्वेट कर दिया। हाँ बस इधर BA की वैल्यू डाल दी, BA की या AB की वैल्यू 2BE डाल दी यहाँ पर, और CA की वैल्यू यानी कि AC की वैल्यू 10BE दे रखी है, तो B से BE कट गया, 2/5 का बैठ। ठीक है सर।
कौन सा वाला है? अच्छा ये कैसे केस स्टडी है क्या? अच्छा देखिएगा, फिर से एक और केस स्टडी है जिसमें दे रखा है रमेश अ जूस सेलर हैज सेट अप हिज जूस शॉप. He has two types of glasses of inner diameter 5 cm to serve the customer. The height of the glasses is 10 cm. Use pi is equal to 3.14 और सिलेंडर में से वो काट दिया है, कोन और हेमिस्फीयर काट दिया है. he decided to serve the customer in a type of glass. First है find the volume of glass A and glass B. Second है which glass has more volume. Third है is the juice seller honest man? Give reasons. अरे वैल्यू बेस तो हट गया हमारा. ये रखा है इनके क्या टू सिलेंडर में से हेमिस्फीयर और सिलेंडर में से कोन निकालेंगे, उससे दूसरा गिर जाएगा, उससे तीसरा गिर जाएगा. सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है. सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है तो आप ये देखिए, चाहे नीचे का हेमिस्फीयर हो चाहे ऊपर का सिलेंडर हो, दोनों का रेडियस तो सेम ही रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा. और इधर ब्रैकेट में बचा h माइनस 2/3 और r. अब पाई को उन्होंने बोला 3.14 लेना, रेडियस कितना है 2.5, ये h माइनस h कितना है 10. हाँ ये क्वेश्चन सिलेबस में है. कौन सा क्वेश्चन? ये वाला है तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ना मैंने देखा इसको सैंपल पेपर में भी दे रखा है इसलिए. हाँ भाई ये काम करना कर लेना, छोड़ना. सर्वर ज्वाइन करो, यहाँ से ज्वाइन करो, नहीं पता नहीं कैसे होगा आपके बारे में देखना पड़ेगा. ऐसे हमारे भी इतने भी लोग हैं. हाँ जी, ये वैल्यू आ गई इसकी और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए.
25 4s are 100, 25 1 25 और 10 35, 3 कैरी आ गया, 25 3s are 75 और 3 78, 78.5 into 6.25 upon 3 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5s are 25, 2 carry, 5 8s are 40 और 2 42, 4 carry, 5 7s are 35 और 4 29, 2 5s are 10, 1 carry, 2 8s are 16 और 1 14, 1 carry, 2 7s are 14 और 1 15, double cross, 6 5s are 30, 6 8s are 48 और 3 51 और 6 7s are 42 और 5 47 तो अभी तो इतना निकाल कर छोड़ दीजिए, डिवाइड बाद में कर लेना। फिर देखिए वॉल्यूम ऑफ ग्लास बी, क्वेश्चन नंबर दियो। नीचे देखिए कौन दे रखा है। अब नीचे कौन दे रखा है, तो आप ये देखिए इसकी हाइट कितनी है। हाइट तो मिली है 10 सेंटीमीटर। और जो नीचे कोन दे रखा है, इस कोन की भी तो हाइट दे रखी होगी कुछ। The height of the glasses is 10 centimeter. सर कोन की हाइट 0.5 है। हाँ दे रहा हूँ, देख रहा हूँ। ग्लास विद कॉनिकल रेज्ड बॉटम ऑफ हाइट 0.5 सेंटीमीटर। तो कोन की जो हाइट है ये दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। और 5 है ना 1/8 3/8 कोन की हाइट को कैपिटल एच बोल दीजिए। तो अब 3 से क्या मेरे पास गूगल कर लेते हैं। ये ग्लास बी है, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए ग्लास बी की। मैंने घर जाके चेक किया था। ग्लास बी की वॉल्यूम कैसे निकलेगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंडर दे रखा और फिर कौन दे रखा हाइट रेडियस सेम है, सिलेंडर का वॉल्यूम पर 3 करने का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर जैसे स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन निकला ना कि क्या बोलते हैं कि सिलेंडर में से कोनिकल सरफेस स्कूप आउट करनी है, तो इसमें अगर वॉल्यूम पूछे तो सिलेंडर का वॉल्यूम बता के बाद 3 कर दो, सीधा सीधा आएगा। सिलेंडर में से एक कॉनिकल वो निकाला गया है ना, तो क्या पूछ कर रहे हैं? वेनिंग कितना बचा तो नहीं, तो उसको वेनिंग 2 का जाएगा फिर से माइनस कर दीजिए। हाँ, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर हो गया। वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये वाला बताऊँ? ये करा दो करा दो। तो इसमें क्या है कि इधर भी पाई आर स्क्वायर है, इधर भी पाई आर स्क्वायर है, कॉमन ले लो। सर मेरा भी डाउट एक बार बता रहा हूँ। बता रहा हूँ भाई। करेगा पेपर परसों है ना, अरे तो दिसंबर कल और से और डाउट हो जाएगी, 7 न्यू पाएंगे क्या करोगे? परसों पेपर के बाद
है माइनस कैपिटल X 0.5 हाँ जी, तो इसको जरा मैं शॉर्टकट कर लेता हूँ, फटाफट देख लेते हैं। बस हमको यही बताना है इसमें कि विच ग्लास हैज मोर वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्लास ए एंड ग्लास बी। तो फर्स्ट पार्ट में तो ग्लास ए का तो निकाल लिया, ग्लास बी का और निकालना है। Current 578.94। इसकी ज़्यादा ही होगी पर सर, उस वाले का वॉल्यूम ज़्यादा है पहले वाले का। इसका ज़्यादा होगा। हाँ, इसका वॉल्यूम तो देखो 490 पॉइंट समथिंग अपॉन 3 और इसका 578 पॉइंट समथिंग अपॉन 3, तो ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा हो गया, बट डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ग्लास बी का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। हाँ, ज़्यादा होगा। हाँ, ग्लास बी का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, इसमें ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो अब इन्होंने ये, हाँ सब कुछ नहीं सही समझ, ऐसे समझ में आया। नहीं है समझ में? मैंने सोचा क्या पता तुमने बताया। चलिए बैठे हैं यहाँ पे। तो आप ये देखो कि भाई कितने डाउट है, एक और आ गया ये। सर मैं नहीं बोला भाई। तो सेकंड है विच ग्लास हैज मोर वॉल्यूम, तो किसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, तो बी में ज़्यादा है। फिर सेकंड है विच ग्लास, थर्ड है इज द जूस सेलर एंड ऑनेस्ट मैन गिव रीजन बेईमान। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करेंगे? इसमें वो पूछ रहे हैं कि ये शेडेड रीजन आपको निकालना है, ये वाला, ये जो बन रहा है, और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ए से बी तक की लेंथ भी 7 मीटर है, 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है कि इसको आपको क्या करना है कि ये जो ए से लेकर सी तक सेमी सर्कल बन रहा है, इसमें से जो ये वाला सेमी सर्कल है इसको सबट्रैक्ट माइनस करना है, और आपके पास ये बच गया इतना, ठीक है। फिर इसी तरह से बी से लेकर डी तक जो सेमी सर्कल बन रहा है उसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो, तो सेम ही होगा दोनों, वो भी सेम ही होगा। सर आ गया, छोड़ो उसका, ठीक है, दोबारा डाउट कर देते। परसों पेपर है, कल करवा दूंगा, 3:30 बजे आना, 3:30 बजे कल साइंस करूँगा, उस टाइम डाउट ले लूँगा।